आप जानते हैं, आज से बहुत साल पहले खुदा का एक नबी उसको सुनने के बाद एक अलग ही दिशा में भाग रहा था। आप सभी जानते होंगे, हिज नेम वाज जोना। जब परमेश्वर उसे कहता है कि नीनवे जा, लेकिन वो तरशीश भाग गया। अगर आप नहीं जानते हैं वो तरशीश ही क्यों भागा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, उन दिनों में तरशीश घूमने फिरने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत जगह थी। लेकिन परमेश्वर की ये मर्जी नहीं थी कि वो वहां जाए। परमेश्वर चाहता था कि वो नीनवे जाए और नीनवे के लोगों को एक वार्निंग दे कि तुम्हें अपने पाप से मन फिराना चाहिए। लेकिन आप जानते हो, ये नबी अलग ही दिशा में चला गया। और उसके बाद जब जिस जहाज पे वो चढ़ा, उस जहाज पर परमेश्वर ने विपत्ति भेजी। ऐसा लिखा है कि समुद्र में तूफान आया और नाव जो है वो पूरी हिलने लगी। और आप जानते हो, जब उसको उठाकर पानी में फेंक दिया गया, फेंकने के बाद जब उसको एक बड़े से मच्छ ने उसे निगल लिया। अब इमेजिन करो, ये आदमी अंदर है और अंदर क्या कर रहा था 3 दिन बैठ के। आप कभी रहे हो 3 दिन? 3 डेज लिखा है वो अंदर था। मुझे ऐसा लगता है 3 दिन उसने क्या किया होगा। मैं 3 दिन से लॉन्ग 72 आवर्स। जानते हो उस 3 दिन क्या किया? मुझे लगता है सबसे पहले उसने उसके कान में से निकलने की कोशिश की होगी, फिर नोज में से, फिर पीछे, फिर यहां से, फिर वहां से, हर तरह से उसने वहां से बाहर आने की कोशिश की होगी। लेकिन जब वो असफल हुआ, तब लिखा है उसने तीसरे दिन प्रभु से प्रार्थना की। और जानते हो, जब वो दुआ करता है तो पहली शब्द, पहली वाणी खुदा से क्या कहता है? लिसन हिज फर्स्ट वर्ड। वो कहता है, जो व्यर्थ बातों पर मन लगाते हैं वे भटक जाते हैं। You know, the first word he said. मुझे लगता है कि हमें इस सिद्धांत को समझने की जरूरत है। सालों पहले मुझे परमेश्वर ने एक सिद्धांत सिखाया कि अगर तुझे कभी भी डर लगे, डर के साथ ही बढ़ आगे, लेकिन रुक मत। अगर तुझे डर लग रहा है ना किसी चीज में, तो रुक मत, डर के साथ ही आगे चल, लेकिन चल। कलाम पाक में नहीं लिखा कि तुम्हें कभी डर नहीं लगेगा, पर कलाम पाक कहता है तुम डर, भले डर भी लगे ना तो भी बढ़ो। एक सिद्धांत ये था और एक सिद्धांत ये भी है। आप जानते हो, सदैव कौन से लोग भटक जाते हैं? जो व्यर्थ बातों पर मन लगाते हैं। व्यर्थ बातें। अब अभी आपको लगता होगा, ब्रदर ये व्यर्थ बातें हैं क्या? मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जो कुछ आप कर रहे हो, क्या उसकी कोई एटर्नल वैल्यू है? माय क्वेश्चन इज, जो कुछ आप कर रहे हो, क्या उसकी, अभी देखो, आपको पता है कि हम में से यहां पर कुछ लोग जरूर होंगे जो, अगर आप अपनी प्रेस्टीज और इमेज बनाने के लिए सब कुछ कर सकते हो। आई नो सम पीपल कि अगर, मैंने कभी कभी देखा है, जब लोग एक अच्छी लाइफ स्टैंडर्ड को, एक अच्छे लाइफस्टाइल में जीते हैं ना, और जब वो थोड़े नीचे आते हैं ना, मैंने देखा है उस लाइफस्टाइल को मेंटेन रखने के लिए वो लोन तक ले लेते हैं। या मैंने देखा है। क्या ये चीजें, इनकी कोई एटर्नल वैल्यूज हैं? क्या जिस दिन आप ये मरोगे, क्या ये चीजें आपको लास्ट में क्या खुदा के सामने निर्दोष खड़ा करेंगी? क्यों सुलेमान कहता है व्यर्थ व्यर्थ व्यर्थ? उसके बाद वो सारी चीजें एक्सप्लेन करता है कि ये सारी चीजें अच्छी हैं, पर क्या अनंत काल में जिस दिन हम मरेंगे, क्या ये चीजें वहां पर कुछ बेनिफिशियल लेकर आएंगी? मुझे बताएं, कौन सी चीजें होती हैं व्यर्थ? जो अपने
व्यर्थ बातों पर ध्यान देते हैं, लिखा है वो अपने उद्धारकर्ता से भटक जाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप किन चीजों के पीछे हैं इन दिनों में? क्या आपने इस बात को देखा? एक व्यक्ति ने अंत में अपने आप से कहा, खा पी चैन से रह, तेरे पास सालों के लिए बहुत कुछ है। मुझे बताइए, इतना कुछ मिला, क्या उसको काम आया? कितने लोग हैं यहां पर, मुझे बताइए, आप ऐसी चीजों के पीछे भागते हैं जिनकी एटर्नल वैल्यूज हैं। एटर्नल वैल्यूज कि जिस दिन आप सोचो एक आदमी दुआ कर रहा था और दुआ करते 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 वो खुदा के करीब गया, उसके पुराने स्वभाव ने उसको छोड़ दिया, वो अपने उद्धारकर्ता की तरह बनता जा रहा था। सोचो हम भी मरेंगे, वो भी मरेगा, लेकिन सोचो वो कितना संतुष्ट होगा जिस दिन वो मरेगा। आज मैंने देखा है बहुत सारे जो लोग हैं ना, वो सिर्फ दुनियावरी चीजों को पाना चाहते हैं। ओ मेरे पास कार हो, बंगला हो, गाड़ी हो, ये हो। नथिंग इज रॉन्ग, मैं भी यहां पर गाड़ी में ही आया हूं, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारा ये लक्ष्य नहीं होना चाहिए। खुदा दे शुक्र है, न दे तो भी शुक्र है। मैं जब भी देखता हूं कि काफी लोग हैं, तो मुझे लगता है कड़वी से कड़वी सच्चाई प्रचार कर देनी चाहिए उसे, जो डाइजेस्ट भी नहीं हो, क्योंकि सब एक साथ तो आते नहीं है। आ गए हैं, मेरा माइंड तो कभी कभी ऐसे ख्याल देता है, ओ इतने सारे लोग आए हैं, बैग घुमा ले घुमा ले बैग, ऑफरिंग आ जाएगी। लेकिन खुदा कहता है नो। जब उसने बड़ी भीड़ को देखा तो कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो अपना क्रूस उठाए। वाओ, व्हाट अ गॉड वी हैव! क्या खुदा है हमारा। एक दिन एक बहन ने मुझे कहा, मेरे बच्चे का बर्थडे है, आप हमारे घर आइए बच्चे को ब्लेस करने के लिए। मैंने कहा बहन मैं आ जाऊंगा, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं आपका बच्चा कभी इतना नहीं रोया होगा जिस दिन उस दिन रोएगा। बोला क्यों? मैंने कहा मैं ट्रेडिशनल प्रीचर नहीं हूं, मैंने क्रिसमस के दिन भी अपने कलीसिया में पश्चाताप का प्रचार किया था। तब मैं उनके घर गया और मैंने उनके बच्चे के सामने कहा, खुश होने की क्या जरूरत है, 1 साल कम हो गया तेरा। और उनका बच्चा मेरे को देख के अपनी मां को बोल रहा, किसको मंगाया तूने? प्रीच द ट्रुथ, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। आमीन। तो आज एक सच्चाई मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप जिन चीजों के पीछे इन दिनों में भाग रहे हैं, क्या उनकी कोई एटर्नल वैल्यू है? क्या वे दिन, उस दिन वो चीजें न्याय के दिन खुदा के सामने कहेंगी ये निर्दोष है? अगर मनुष्य पूरे जगत को प्राप्त करे, यीशु ने कहा, और अंत में उसे अपनी आत्मा खोनी पड़े, क्या फायदा? अगर आपने ये मात्र स्टार्टिंग के 10 मिनट भी आपने समझ लिया ना, लाइफ विल बी चेंज। अगर मैं अभी भी कहूं ना वचन समाप्त है, तो भी आप आशीषित होके जाएंगे। आई एम ब्लेस्ड ब्रदर। कैसे? मालूम पड़ गया यार, चाबी दे दी इस लड़के ने हमें। जो व्यर्थ बातों पर मन लगाते हैं वे अपने सृष्टिकर्ता से भटक जाते हैं। अमीरों से दोस्ती रखिए, घूमिए, उनकी डिजायर्स अपने अंदर मत लीजिए। मेरे भी दोस्त हैं, 2 व्हीलर पे घूमते ही नहीं है वो लोग, उनको तौहीन लगती है, उन्हें लगता है 2 व्हीलर मेरे लिए थोड़ी ना है, वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। मैं भी कभी कभी उनके साथ रहता हूं, लेकिन उस कार में बैठ के मैं कभी ये नहीं कहता कि खुदा मेरे को ये चाहिए। मैं प्रभु को कहता हूं, प्रभु मेरी इनोवा इससे बेटर है, तूने दी है, क्योंकि तूने दी है मुझे। आमीन। लेकिन कभी कभी हम लोग करते हैं ना, दूसरों के साथ रह के दूसरों की डिजायर अपनी डिजायर बना लेते। अरे यीशु के साथ रहो, उसकी डिजायर अपने अंदर लो, आप मालामाल हो जाएंगे। आमीन। मैं बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूं अगर आपके पास कार है, बंगला है, बहुत सारा पैसा है, और मैं आपसे वादा भी करता हूं
मैं और मेरी टीम कभी आपसे 1 रुपया भी नहीं मांगने वाले। परमेश्वर हम मेरा गवाह है, कभी भी नहीं मांगेंगे। जिस दिन कोई मांगे तो बोल देना, सस्पेंड कर दूंगा आपके सामने। क्योंकि मैं जानता हूं मैं किन लोगों के साथ घूमता हूं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके पास सब कुछ हो, लेकिन इन चीजों के गुलाम न बनो। याद रखो, दुनिया आपके हाथ में है, चलता है, आप दुनिया के हाथ में हो। ये बड़ी खतरनाक बात है। दुनिया आपके हाथ में है ना, चलेगा। जिस दिन आप दुनिया के हाथ में आ गए ना, खत्म। अरे अच्छा, अभी समझा मैं। सो बी केयरफुल।